किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देती है और इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। इसलिए जीवन में हमेशा सक्रिय रहें। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक छोटी सी कहानी। दो दोस्त थे, एक गांव में रहते थे। उन्होंने शहर में जाने का डिसाइड किया ताकि शहर में जाके कुछ पैसा कमा सकें और अपनी आजीविका चला सकें। कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने अपना प्लान बनाया और वो दोनों शहर में गए और छोटे धंधों से शुरुआत करी और कुछ दिन के बाद धंधों में माहिर हो गए और कुछ पैसा कमाने लगे दोनों। ऐसे धीरे धीरे पैसा कमाते लोग बहुत पैसा कमाने लग गए। उसमें से एक व्यक्ति सोचा कि अब तो मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, अब मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता है और मैं अब घर बैठे पैसा कमा सकता हूँ बिना किसी मेहनत के, बिना कुछ किए। तो मैं इतना सारा पैसा कमा लिया हूँ, अब तो घर बैठे ही खा सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है मेरा। उसके बाद उसका ये जो अहंकार था कि मैं बहुत पैसा कमाने लग गया हूँ, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कुछ किए मैं अपने घर पे बैठे बैठे खा सकता हूँ। ये अहंकार था, वही उसको आगे चल के ले डूबता है। क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपने कामों को करना बंद कर देता है। बोलता है कि अब तो मेरा धंधा ऐसा ही चल रहा है, मैं तो अब कुछ नहीं करूँगा। धीरे धीरे अपना काम धंधा सारा करना बंद कर देता है। तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद मार्केट में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। तो उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो बहुत आगे बढ़ गया। अब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से इसका धंधा बहुत स्लो हो गया और ये अब पैसा बहुत कम कमाने लग गया और मुनाफे उतने नहीं मिलते थे अब इसको। वही दूसरा जो व्यक्ति था वो मार्केट में इतना माहिर हो गया था कि उसको एक भी पैसे का लॉस नहीं होता था और यहीं पे इसको अब लॉस होने लग गया था। ये अपने लॉस को देख के चिंतित हो गया और सोचा कि आखिर मेरे अंदर कहाँ पे कमी रह गई, मेरा धंधा इतना स्लो क्यों हो गया। तो वो दूसरे व्यक्ति से मिलने के लिए सोचा और अगले दिन वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। अब वो अगले दिन जब उसके पास गया तो उसके घर पे गया तो दूसरा व्यक्ति जो था वो इसको खिलाया पिलाया, अच्छे से बैठाया उसको और बोला आज मेरे पास क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मेरे पास आना पड़ा तुमको। तो वो बोला कि भाई तेरा बिजनेस बहुत आगे जा रहा है और मेरा बिजनेस बहुत पीछे जा रहा है, जबकि हम दोनों बिजनेस को सेम टाइम पे स्टार्ट किए थे। तू इतना आगे चला गया, मैं इतना पीछे हूँ, क्या है इसका क्या राज। तो उसने बोला भाई देख, मैं गलतियों से सीखता हूँ, मैं अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखता हूँ और जब सीख लेता हूँ तो अगली बार वो गलती मैं दोहराता नहीं, जिसके वजह से मेरा बिजनेस कहीं पर भी नहीं रुका और मैं मुनाफे में हूँ। उसको जो दूसरा व्यक्ति था जिसका बिजनेस बहुत स्लो चल रहा था, उसको ये बात बहुत हिट कर गई। उसने सोचा कि अब मैं भी सीखूंगा अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखूंगा, जिसके वजह से वो इस चीज़ को अमल में लाया और दूसरों की गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा और उस गलती को दोबारा दोहराया नहीं और वो भी मार्केट को कवर अप कर लिया, वो भी मार्केट में माहिर हो गया, उसका भी बिजनेस चलने लग गया। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहा कि जीवन में अगर कामयाब होना है तो हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहिए। यहाँ हमेशा नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। अगर हम अपने आप को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो फिर जीवन के इस दौड़ में पीछे ही रह जाएंगे। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।